हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए बॉटल बैग बनाना बताऊंगी। ये बनाने में बहुत ही इजी है। इसको बनाने सीखने के लिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए एंड तक जरूर से देखना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर से करना। चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लेना ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इस तरह से मेरे पास ये थोड़े थोड़े मल्टी कलर में धागे हैं। आप कोई भी धागा ले सकते हैं, मोटा पतला कोई सा भी। चाहे तो आप ऊन ले सकते हैं, तो चाहे छोटा टुकड़ा हो या बड़ा टुकड़ा हो, जितने बचे हुए धागे होंगे आप कोई भी धागा ले सकते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और मैं आपको दिखा दूं, इस तरह की आप लोगों के पास बोतल होती है। इसमें कहीं भी होल्ड करने के लिए कोई हैंडल वगैरह कुछ भी नहीं है, कोई कवर नहीं है इसके साथ। तो हम इसी के लिए एक बहुत ही यूजफुल आइटम बनाएंगे, स्पेशल गर्मियों में यूज आने वाला। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इस तरह से धागा लेंगे, इस तरह से। यहाँ पे हम मैजिक रिंग बनाएंगे। धागे को इस तरह पकड़ेंगे और इसको ऐसे घुमाएंगे, ऐसे। अब यहाँ से क्रोशे निकालेंगे और एक इस तरह से चैन बनाएंगे। ये दो फिंगर्स जो हमने ये रिंग बनाई है इसके अंदर रखेंगे और यहाँ पे इस तरह से चैन बनाएंगे, 3 चैन बनाएंगे। अब हम यहाँ पे डबल क्रोशे बनाएंगे इस तरह से। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर करते रहिएगा और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से प्रेस कर लेना। कमेंट करके जरूर से बताना कि आपको ये आइडिया कैसा लगा। एंड तक जरूर से देखिएगा। ये 4 हो गई। जो हमने ये 3 चैन ली थी इसको हम एक डबल क्रोशे गिनेंगे। 1 2 3 4, टोटल 4 हो गए। अब हम यहाँ पे फिर से डबल क्रोशे बनाएंगे इसी तरह से। फिर से इसी तरह से हम यहाँ पे 13 से 14 डबल क्रोशे बना लेंगे। एक और बनाएंगे। अब इसको टाइट करेंगे इस तरह से। अब हमारे ये सर्कल बिल्कुल परफेक्ट आया इस तरह से। अब ये कटोरी नहीं बनेगी, एकदम फ्लैट रहेगा। और जहां हमने 3 चैन बनाई थी, 1 2 3, इन 3 चैन को छोड़ करके चौथे वाले में पिछला वाला लूप जो है, इस धागे को इस तरह से पकड़ेंगे, ये वाले। इसमें से इस धागे को ऐसे रखेंगे और यहाँ पे स्लिप स्टिच से इसको अटैच कर देंगे। हो गया। इसको टाइट करेंगे। अब हम यहाँ पे फिर से 2 चैन लेंगे। अब यहाँ इस तरह से वापस सेम जगह पे से डबल क्रोशे बनाएंगे। अब जहां हमने बनाया था सेम जगह पे से एक और डबल क्रोशे बनाएंगे। अभी अगले वाले चैन के फिर से पिछले वाले लूप में से यहाँ से इस तरह से डबल क्रोशे बनाएंगे, फिर से सेम जगह पे से। अब हर एक चैन में हम 2 डबल क्रोशे बनाएंगे पिछले वाले लूप में से। फिर से वापस से सेम जगह पे से। वीडियो को लाइक शेयर करते रहिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरे चैनल पर आपको क्रोशे से रिलेटेड और सिलाई से रिलेटेड वीडियो मिलेंगी इस तरह से। हर एक चैन में हमने 2 डबल क्रोशे बनाए हैं, सेम तरीके से हम बनाएंगे। अब वापस से यहाँ पर बनाएंगे जहाँ पे हमने चैन बनाई थी स्टार्टिंग में। अब 1 2 चैन छोड़ करके तीसरे वाले के पिछले वाले लूप में यहाँ से इसको स्लिप स्टिच से अटैच कर देंगे इस तरह से। ये हमारा एक फ्लैट सर्कल बन के आ जाएगा। अब इतना बनाने के बाद हम नाप के देख लेंगे इस तरह। बोतल को इस पर रख के ऐसे देखेंगे इस तरह से। अब ये हमारा बिल्कुल परफेक्ट सर्कल आ गया बनके। ना ही बड़ा है और ना ही छोटा है, इतना बना लेंगे। अब यहाँ पे हम पिछले वाले लूप में से हर एक यहाँ पे एक चैन बनाएंगे, फिर से सेम जगह पर से इस तरह से सिंगल क्रोशे बनाएंगे। अब अगले वाले चैन में पिछले वाले लूप में से ही अब हर एक चैन के पिछले वाले लूप में हम
सिंगल क्रोशे बनाएंगे इस तरह से। अब यहाँ पे हमने एंड वाले में ये चैन बनाई थी, तो इसके ऊपर हमारी चैन बनी हुई है। और फिर हम लास्ट वाले इन 2 लूप में से यहाँ पर ये इसको इस तरह से स्लिप स्टिच से अटैच कर देंगे। फिर हम एक चैन बनाएंगे। अब जो ये वाला लूप और ये वाला, ये 2 लूप जो दिख रहे हैं पीछे साइड, ये और ये, इन दोनों में से हम बनाएंगे इस तरह से। हर एक चैन पे ये 2 लूप जो है पीछे, इनमें से हम बनाएंगे इस तरह। सिंगल क्रोशे बनाते हुए जाएंगे। अब इसी तरीके से हम यहाँ तक बनाएंगे जहां से हमने ये दूसरी वाली लाइन शुरू की है। यहाँ पे हमारी लाइन कंप्लीट हो गई है। अब हम इससे इस वाले लूप में, दोनों लूप में यहाँ पर इसको स्लिप स्टिच से अटैच कर देंगे। अब हम यहाँ पे 3 चैन बनाएंगे इस तरह से। 3 चैन बनाने के बाद अब पिछले वाले लूप में से यहाँ से ऐसे ये 2 लूप जो है इनमें से हम बनाएंगे। तो 3 धागे, इन तीनों का एक कर देंगे, इसको स्किप करेंगे, इसमें बनाएंगे इस तरह से। दोनों लूप में से डबल क्रोशिया ये। अब वापस हम इस जगह पे से बनाएंगे, जो हमने स्किप किया है इसमें से बनाएंगे बैक लूप इस तरह से। अब ये 3 धागे हो गए, इन तीनों का एक कर देंगे, ऐसे आएगा, एक क्रॉस में डिजाइन बन के आएगा। अब हम ये अगले वाले, इसमें हमने डबल क्रोशे बनाया था, इसको स्किप करेंगे, इसमें हम डबल क्रोशे बनाएंगे इस तरह से। अब ये पिछला वाला लूप जो है इसमें से हम बनाएंगे ये 3 धागे हो गए, इन तीनों को एक साथ इस तरह से बुन देंगे। अब फिर से इसको हम स्किप करेंगे, इस वाले में बनाएंगे इस तरह से। अब वापस से हम पिछले वाले लूप में से बनाएंगे इस तरह। अब फिर से इसको हम स्किप करेंगे, अगले वाले में हम बनाएंगे ये। अब जो हमने स्किप किया था उसमें से बनाएंगे दोनों लूप में से इस तरह से। इस तरह से बन के आएगा ये। इसी तरीके से हम यहाँ तक बनाएंगे से, जो हमने ये 3 लूप बनाए थे। अब हम इसमें इसको अटैच कर देंगे इस तरह। अब जो एक पिंक वाला धागा है हमारे पास, ये वाला धागा लेंगे, इतना धागा हम इस तरह से होल्ड करेंगे और ये धागा छोड़ देंगे इतना। अब यहाँ से इस तरह से ऐसे इसको हम अटैच कर देंगे। इस व्हाइट वाले धागा जो हमारा, इसको टाइट करेंगे और इस तरह से, चाहे तो आप इन दोनों धागों में इस तरह गांठ भी लगा सकते हैं। अब इतना बनाने के बाद हम जो हमारी बोतल है उसको ऐसे डाल के देखेंगे इसमें। ये बिल्कुल परफेक्ट बैठ गया है इस तरह से। ये हमारा बेस है, इतना बना दिया। अब इसको हम निकाल लेंगे। अब इस पिंक वाले धागे से हम ऐसे बनाएंगे, यहाँ पे चैन बनाएंगे इस तरह। अब जहां पे हमने इसको अटैच किया है सेम जगह से बनाएंगे हम इस तरह से। एक सिंगल क्रोशे बना दिया। अब हम अगले वाले चैन में से सिंगल क्रोशे बनाएंगे इस तरह। अब हम हर एक चैन में सिंगल क्रोशे बनाएंगे
यहाँ पर हमने सिंगल क्रोशे बना रखा है। अब इसको हम इस तरह से अटैच कर देंगे स्लिप स्टिच, इस तरह। अब ये सफेद वाला धागा लेंगे, इसको वापस यहीं से लेंगे जहाँ पे हमने बनाया था। इस तरह से धागे को होल्ड करेंगे और यहाँ से ऐसे निकाल, अब इस तरह से बनाएंगे। ये पिंक धागा है हमारा, इसको हम पीछे की साइड इस तरह से कर देंगे। अब हम यहाँ पे 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3, 3 चेन हो गई। अब फिर हम ये पिछला वाला लूप जो है इसमें से इस तरह बैक इस तरह से बनाएंगे, तीनों धागों का एक कर देंगे। अब फिर से इसको टाइट करेंगे, इसमें हमने बना रखा है, इसको हम स्किप करेंगे, यहाँ पर बनाएंगे। ये पिंक धागा जो है इसको हम पीछे साइड कर देंगे, इसके ऊपर फिर हम इस तरह से लाइन बनाएंगे, फिर उसके ऊपर फिर से हम ये रिपीट करेंगे सेम तरीके से। इसमें हमने ये बैक बनाया, इसके ऊपर हमारा ये बना हुआ है, तो हम यहाँ से बनाएंगे फिर से इस तरह से। अब इन तीनों धागों का एक कर देंगे। अब फिर इसको हम स्किप करेंगे, इसमें से बनाएंगे इस तरह से डबल क्रोशिया। जैसे हमने ये वाली लाइन बनाई थी सेम वैसे ही हम इसको बनाएंगे। सेम पैटर्न से मैंने इसको यहाँ तक बना लिया है। इतना बनाने के बाद अब हम बोतल से इसको मेजर करके देखेंगे कितना बन के आ गया है। आप साइज देख सकते हैं दोनों का। अब इसको हम स्लिप स्टिच से अटैच कर देंगे यहाँ पे। इस तरह से सफेद वाला धागा है तो इसको हम लेंगे, तो ये वाला धागा है इसको हम ऊपर लाएंगे सफेद धागे के। अब हम यहाँ पे 3 चैन बनाएंगे, 1 2 3, इसको टाइट करेंगे। अभी तक हम ये क्रॉस करके डिजाइन बनाते आ रहे थे। अब हमारा पैटर्न यहाँ पे कंप्लीट हो गया है, तो अब हम हर एक चैन में इस तरह से डबल क्रोशे बनाएंगे ऐसे। अब हम क्रॉस पैटर्न नहीं बनाएंगे, इसी तरीके से बनाएंगे। इस तरह से हर एक चैन में डबल क्रोशे बनाएंगे। इस तरह से ऐसे बन के आएगा। सेम तरीके से हम यहाँ तक बनाएंगे। इस तरह से बन के आ गई। हर एक चैन में हमने एक एक डबल क्रोशे बनाते हुए यहाँ तक बना लिया है। अब हम इसको यहाँ से ये हमारा पिंक वाला धागा इसको टाइट करेंगे और इसको 1 2 3 चैन छोड़ करके चौथे वाले में यहाँ पर इस तरह से स्लिप स्टिच से अटैच कर देंगे। ये वाला धागा है इसको हम कट कर देंगे यहाँ से। थोड़ा धागा छोड़ते हैं। अब यहाँ पर हम एक चैन बनाएंगे इस तरह से। अब सेम जगह पर से सिंगल क्रोशे बनाएंगे। फिर से सिंगल क्रोशे बनाएंगे। फिर से इस तरह से सेम तरीके से हम चारों तरफ से यहाँ तक बना लेंगे। इसके ऊपर हमने यहाँ पे एक चैन बनाई थी, तो इसके ऊपर एक सिंगल क्रोशे हो गया। अब यहाँ पर लास्ट वाले में यहाँ पर इस तरह से स्लिप स्टिच से इसको अटैच कर देंगे, टाइट करेंगे। ये हमारा बन के आ गया है। अब हम यहाँ पर सीलिंग बनाएंगे। इस तरह से चैन लेंगे, 1 2 3 चैन लेंगे। अब यहाँ पर इसमें डबल क्रोशे बनाएंगे। अब अगले वाली चैन में यहाँ पर डबल क्रोशे।
3 डबल क्रोशे बना दिए। अगर आप चौड़ी स्लीव बनाना चाहते हैं, डोरी चौड़ी बनाना चाहते हैं, तो और आप 2 या 3 जितनी आपको चौड़ी चाहिए उतने डबल क्रोशे और बना लेंगे। मेरे को इतनी ही चौड़ी चाहिए तो मैं इतनी चौड़ी बनाऊंगी। इस तरह से फिर से हम चैन लेंगे 1 2 3 और इसको ऐसे घुमाएंगे। अब फिर इसके ऊपर हमारे ये 3 चैन है, इस पर 1 डबल क्रोशे देंगे। अब ये 2 लूप जो है इनमें से इस तरह से डबल क्रोशिया। अब अगले वाली चैन में यहाँ इसमें से डबल क्रोशिया। फिर से 3 चैन लेंगे, 3 चैन हो गए, इसको इस तरह से घुमाएंगे। और फिर इसके ऊपर हमने बना लिया यहाँ पर अगले वाली चैन में डबल क्रोशिया। अब इससे अगले वाली चैन में ये है यहाँ पर इस तरह। इसी तरह से हम पूरी डोरी बना लेंगे जितनी लंबी डोरी हमें चाहिए। तो सेम तरीके से इतनी लंबी डोरी बना ली है, इस तरह से बन के आई है ये। अब इस धागे को हम इतना काट देंगे, इतना धागा। एक हमें इस तरह की मोटी सुई लेंगे, क्रोशे को हम ऐसे निकाल देंगे ऊपर की साइड, एक चैन लगा करके ऐसे इसको टाइट करेंगे इस तरह से। यहाँ से सेंटर से इस तरह मिलाते हुए यहाँ पर ये हमारा सेंटर आ रहा है। ये तो यहाँ से इन 3 चैन जो है इनमें हम इसको सिल देंगे डोरी को, बली उतारते हुए इस तरह से। यहाँ से ऐसे निकालेंगे वापिस। जहां हमने इसमें निकाली थी सेम जगह में इसमें निकालेंगे इस तरह से। अब अगले वाली चैन में ये जो सेंटर वाला फंदा है इसमें से निकालेंगे और जो ये वाला हमारा सेंटर था यहाँ से इस तरह टाइट करेंगे। अब ये लास्ट वाली चैन जो है यहाँ से निकालेंगे इस तरह से। अब यहाँ पर फिर वापस से निकालेंगे, एक बार और पीछे की तरफ लेके जाएंगे इस तरह, फिनिशिंग से अटैच हो जाएगा। अब इस धागे में हम यहाँ पे अंदर की साइड गांठ लगा देंगे। ऐसे, और इस धागे को हम छुपा देंगे। अब यहाँ से हम इसको कट कर देंगे। आप देख सकते हैं इस तरह से हमारी बोतल बैग बनकर तैयार है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर मिलूंगी ऐसे नए डिजाइन के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज।